अब कुछ बात करेंगे इंटरमीडिएट के मुतनाज़ नताइज के हवाले से कि कराची में इंटरमीडिएट के मुतनाज़ नताइज ने तलबा को मुश्किल में डाल दिया है। तलबा इंटर बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। स्क्रूटनी के लिए तलबा तवील कतारों में खड़े हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड के नताइज में 64% तलबा को फेल किया गया था। तलबा का कहना है कि मैट्रिक में 85% से ज़ायद नंबर लेने वालों को 50% से भी कम नंबर्स दिए गए हैं। कई मज़ामीन में फेल भी कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं आयमा खान से। जी आयमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ आला सानवी तालीमी बोर्ड में और इंटर के रिज़ल्ट के ऐलान के बाद तलबा और वालिदैन जो हैं वो इस वक्त ख़ासी परेशानी का शिकार हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिज़ल्ट मतनाज़ा है। रिज़ल्ट में जो है वो 35% प्री मेडिकल में बच्चे जो है वो पास हो सके हैं, जबकि प्री इंजीनियरिंग में जो इस साल कामयाबी का तनासब रहा है वो 29% रहा है। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो सेक्रेटरी इंटर बोर्ड हैं जिनके दौर में, जो कि इससे पहले कायम मकाम चेयरमैन भी थे इंटर बोर्ड के, उन्हीं के जो टेन्योर था उस टेन्योर में जो है वो रिज़ल्ट का ऐलान किया गया था। ताहम जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि आया इंटर के रिज़ल्ट इतने ख़राब क्यों आए हैं, क्या वजूहात हैं, क्या वजह बनी है इसकी, तो उस पर जो है वो उन्होंने मौक़िफ़ देने से गुरेज कर दिया और दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया। साथ ही साथ अगर चेयरमैन के हवाले से बात करें तो इंटर के ये जो पेपर हुए हैं साल 2024 में, इन इम्तिहानात से लेकर रिज़ल्ट तक 4 मरतबा जो है वो चेयरमैन तब्दील हुए हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे कायम मकाम चेयरमैन है बार बार जो है वो तब्दीली के बाइस भी रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो सकते हैं। इस सारे सूरत हाल में जो नुकसान है वो कराची के तालिब इल्मों का हो रहा है और जो तालिब इल्म है वो अपने रिज़ल्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी ये शिकवा है कि इसके बाद उन्हें किस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन मिलेगा, क्योंकि कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी इस रिज़ल्ट के साथ दाखिला नहीं दे सकती है। जी ठीक है आयमा, हमारे साथ वसाम जई भी मौजूद है। कराची इंटर बोर्ड के गुज़िश्ता माह फर्स्ट ईयर के नताइज के ऐलान के बाद तलबा और उनके वालिदैन शदीद बेचैनी और मायूसी का शिकार हैं। तलबा कहते हैं कि पेपर्स इतने अच्छे दिए थे लेकिन नतीजा इतना बुरा कैसे आया। इसी वाले से बात करेंगे वसाम जई से, जो कि इंटर बोर्ड में एक तालिबा के साथ मौजूद हैं। तो वसाम, बताइएगा क्या कहना है इस तालिबा का। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता माह 2024 के इंटर नताइज का ऐलान होने के बाद ही एक मायूसी वालिदैन और बच्चों में जाग उठी है। मेरे साथ एक तलबा मौजूद हैं। जी मुझे ये बताएं कि इंटर के जो फर्स्ट ईयर का नताइज आए वो बिल्कुल मायूस कुन आए। हर साल का यही मसला है, क्या हर साल बच्चे नहीं पढ़ते? ठीक है, ये लोग कहते हैं कि भाई मैट्रिक का ऐसे है, इंटरमीडिएट का ऐसे है, जो इंटर के रिजल्ट है, लेकिन जो बच्चा पूरे साल से पढ़ता हुआ आ रहा है, मैट्रिक में ऐसे ही नहीं पहुंच गया, इंटर में ऐसे ही नहीं आ गया, सही है ना? हर बच्चा तो ऐसे नहीं है ना। 1-2 फेल हो, चलो ठीक है, 10 हो गए, 55 हो गए, लेकिन 55 पास हैं, बाकी सारों को फेल कर दिया गया है। और जिनमें पास किया गया 1-2 नंबर से पास किया गया। अब हमारा क्या रह गया मुस्तकबिल? देखिए, मैट्रिक में मेरी बनी थी 83% और अभी आगे इन्होंने मेरे पेपर रोक दिए हैं और जिनमें पास करा है 1-2 नंबर देकर, मैं ना कहीं एडमिशन ले सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, मेरा पूरा साल बर्बाद। जी इनका यही कहना है कि इन हालात में हमारे वालिदैन हमें इतनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। हमारे मैट्रिक में बहुत अच्छे नताइज आए थे, लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट ईयर के नताइज आए हम बहुत मायूस हुए, हमारे वालिदैन हुए और हमें मजबूरन अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। जी बच्चे बहुत मायूस दिखाई देते हैं। वसाम, साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है अशरफ सोलंकी, जो कि इस वक्त मुनम जफर के साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा क्या कहना है मुनम जफर का। आज देखिए, इंटर बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से मुख्तलिफ पार्टियों को रिजर्वेशन है, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, हमारा बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा है कि जब भी पिछले 2-3 सालों से जब रिज़ल्ट आता है तो एक ऐसी कैफियत होती है जिससे कराची का तालिब इल्म भी गुज़र रहा होता है और कराची के उन तालिब इल्मों के वालिदैन भी उस अज़ियत से गुज़र रहे होते हैं। और इस पूरी कैफियत के अंदर हम ये समझते हैं कि वो तालिब इल्म के जो A1 लेकर आया है, आपने उसको 2 पेपर में फ़ेल कर दिया, 1 पेपर में फ़ेल कर दिया। और बाज़ तालिब इल्म तो वो हैं कि जिन्होंने पेपर दिया उनको एब्सेंट करार दे दिया गया। स्क्रूटनी के इस अमल को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। हर तालिब इल्म उसकी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर वो पेपर चेक कराना चाहता है तो कम से कम हुकूमत इतना रिलीफ तो दे कि वो अपने उसको इस बात का एक्सेस हो कि वो अपने सारे पेपर जो चेक कराना चाहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कराए और बर्डन वालिदैन के ऊपर ना आए। दूसरी बात यह है कि बोर्ड्स पे एडोकिज़म का ख़ात्मा होना चाहिए है।
मेरिट की बुनियाद पर मैट्रिक बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो या सिंध के जितने भी बोर्ड हों, सारे बोर्ड्स के अंदर एडोकिज़म की बुनियाद पर जो तकर्रुर कर दिया जाता है उसका ख़ात्मा हो। 4 साल के लिए मेरिट की बुनियाद पर चेयरमैन और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का तकर्रुर किया जाए। आज ही देखें, आपने बातें सुनी मुनव्वर ज़फ़र साहब की। उनका कहना है कि पूरे सिंध में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल जो तलबात का है वो संवर सके। जी।